जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोहम चैनल पे आप सबका स्वागत है। यदि चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं उस प्रश्न के बारे में जिसके बारे में इंटरनेट के ऊपर एक बड़ा ही बवाल मचा हुआ है, बड़ी सारी बाढ़ आई हुई है कि जो दिवाली का पर्व है वो 31 तारीख को मनाया जाए या पहली तारीख को मनाया जाए। तो कोशिश करेंगे कि पॉइंट्स के माध्यम से कौन सी चीज़ सही है कि कौन सी चीज़ को करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस हिसाब से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब डायरेक्टली कई लोग जो है वीडियो में आके डायरेक्ट कर दे रहे हैं ये सही है वो गलत है, तो पॉइंट्स लेंगे जैसे हम करते हैं ना कि दो टीम्स होती हैं और पॉइंट्स जोड़ते रहते हैं, जिसके पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके साथ जाएंगे। तो प्रश्न वही है कि 31 तारीख को 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाए या 1 अक्टूबर को। पर सबसे पहले बात है कि कन्फ्यूजन क्यों हो रही है, क्योंकि जो 31 तारीख की रात को हमें अमावस्या रात को मिल रही है, लेकिन जो सूर्योदय होने की वजह से कई लोग कह रहे हैं कि जो अमावस्या का सूर्योदय होगा वो 1 तारीख को होगा और अमावस्या जो है वो 6 साढ़े 6 बजे तक शाम को है। तो सूर्य अस्त के बाद भी अमावस्या थोड़ी देर के लिए रहेगी प्रदोष वक्त में, इसीलिए थोड़ी ये कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। अब पॉइंट्स के हिसाब से भी देखते हैं और फैक्ट्स के हिसाब से भी देखते हैं। तो कुछ शास्त्रार्थ ऐसे कहते हैं कि अगर दोनों ही दिन अगर प्रदोष काल में अमावस्या मिल रही हो तो अगले दिन जो जैसे कि पहली तारीख का दिन है वो ही पर्व मनाने के लिए शास्त्र सम्मत है। लेकिन एक पॉइंट उसमें ये भी कहा गया है कि अमावस्या का रजनी युक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो वो किस दिन हो रहा है? वो 31 तारीख को हो रहा है। तो एक एक पॉइंट दोनों बराबर हो गए, ना वो सही है ना वो सही है, ना 31 वाले सही हैं ना ही पहले वाले सही हैं, ना 31 वाले गलत है ना ही पहले वाले गलत हैं। लेकिन कब करना चाहिए माँ लक्ष्मी का पूजन? अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इंटरनेट पे बहुत कम लोग बताते हैं कि जो श्री के साधक हैं, श्री माँ लक्ष्मी का ही बीज है, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ कि तीनों ही बीज बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप ह्रीं करें चाहे आप श्रीं करें, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवारण मंत्र अपने आप में संपूर्ण है। बुद्धि धन बल देने वाला महामंत्र है। तो जो श्रींग या श्री जो अब हम लिखते हैं ना श्री राम, तो श्री का बहुत बड़ा रोल है, वो महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो जो श्री के साधक हैं उनके लिए चारों संध्याएं बताई गई हैं। अब बहुत सारे महान विद्वान आएंगे कि त्रिकाल संध्या के बारे में तो हमने सुना है, ये चौथी संध्या कब होती है, तो उसके बारे में भी शायद मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। मध्य रात्रि को जब निशित काल लगता है, आप पंचांग में भी चेक कर सकते हैं, उसी समय चौथी संध्या की जाती है। कैसे करनी है ये बाद का प्रश्न है। और श्री के साधकों के लिए दुर्गा सप्तशती में भी देवथर शीर्ष में भी बताया गया है कि चारों संध्याएं श्री साधकों के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो ये दीपावली का पर्व है, अब जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल गृहस्थ लोग हैं, वो उतना ही सोचते हैं कि हाँ शाम को सूर्य अस्त हो गया, थोड़ी देर के लिए मुहूर्त रहेगा, पूजन करेंगे माँ लक्ष्मी का और मटर पनीर खाएंगे और बेले हो जाएंगे। लेकिन जो निशित काल की पूजा है दीपावली के दिन मध्य रात्रि की, उसका रोल कम नहीं है। एक तो वो श्री साधना का समय है जो रोज का बताया जाता है, और दीपावली पे जिस दिन माँ लक्ष्मी का ही समय होता है, अमावस्या युक्त रजनी होती है, रात मिले निषाद काल की जो 31 तारीख को मिल रही है, तो उसमें किया गया पूजन जो है अति फलदायी हो जाता है। क्योंकि एक तो श्री साधना का समय है, दीपावली की रात का समय है, लोग ज़्यादातर 7 या 8 9 बजे तक लक्ष्मी पूजन करके, जैसा मैंने बताया, मटर पनीर खा के मिठाई खा के सो जाते हैं।
लेकिन कोई कोई बिरला साधक होता है जो मध्य रात्रि में या पूरी रात्रि जागरण करके, या अगर पूरी रात नहीं जाग पाए, घी का दिया जला करके, और वो जो निश्चित काल का समय है, जैसे आजकल समय चल रहा है 11:43 के आसपास से लेकर 12:33 तक, जो चंडीगढ़ का समय है, आप अपने हिसाब से, अपने पंचांग में, अपनी सिटी के हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से पंचांग को चेक कर लें कि निश्चित काल 31 तारीख को आपके शहर में कितने से कितने बजे, लगभग यही टाइम रहेगा, 11:15 से लेकर 12:35। कई कई जगहों में समय का थोड़ा 5-10 मिनट का ऊपर नीचे फर्क होता है। तो वो जो निश्चित काल का पूजन है, वो कोई कोई करता है, बिरला साधक करता है, और श्री साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। थोड़ी देर का मुहूर्त है, 30-40 मिनट का पीरियड होता है। बहुत बड़ी साधना सब लोग नहीं करते। लक्ष्मी पूजन वही है कि आपने मिष्ठान रख लिया, आपने अगरबत्ती या धूप दीप से माँ का पूजन किया, मंत्र जाप का 1 माला 2 माला कर लेते हैं। मंत्र अलग अलग हैं, साधनाएं अलग अलग हैं, जो गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ या माँ की कृपा से। अगर निवारण मंत्र का भी 1 माला कर ली जाए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, या सिर्फ ओम श्रीं, या ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, बहुत सारे मंत्र हैं जो भी आप करना चाहें। पर जब बिरला बिरला कोई साधक माँ की साधना उस मध्य रात्रि निश्चित काल में करता है, तो वो समय आपको 1 तारीख को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए श्री साधना की वजह से 31 तारीख की रात को जो निश्चित काल लगेगा, उसमें माँ लक्ष्मी का पूजन करें घी के। अब अष्टलक्ष्मी पूजन के हिसाब से आप 8 दिए भी घी के बना सकते हैं। अमर बेल जो श्री बनाएंगे आप प्लेट के ऊपर, उसमें अर्पण कर सकते हैं। आप हल्दी की गांठ चढ़ा सकते हैं, आप धूप दीप से पूजन कर सकते हैं। मिष्ठान जो भी आपके पास है, ज़रूरी नहीं है कि माँ को, वैसे तो कहा जाता है कि अगर मावे से बनी हुई मिठाई मिल जाए, और पुष्प चढ़ाने के लिए जो है, अगर आपको कमल का पुष्प सर्वप्रिय बताया गया, अगर नहीं मिलता है तो गुलाब ला सकते हैं। गुलाब नहीं मिले तो जो सदाबहार आपके पास में पुष्प मिले, आप वो भी ला सकते हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं वहाँ पे, जैसे पहाड़ों में कई बार कुछ ऐसे ऊपर नीचे के इलाके होते हैं, वहाँ पे भी आपको पुष्प आसानी से नहीं उपलब्ध होंगे। तो मिष्ठान जो मर्जी हो, मिश्री है चाहे आपके पास में, चीनी का प्रयोग कम करें वैसे, पर जब नहीं हो कुछ तो फिर कुछ अगर अर्पण करना है तो गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं, शक्कर का भोग आप लगा सकते हैं। पर मेन चीज़ क्या है कि जब सारी दुनिया इस चीज़ को ऐसे समझें कि एक वेबसाइट है, उस पर बहुत सारे लोग जो है एक ही टाइम पे उस पर कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो कई बार क्या होता है, वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो आपका कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब उस वेबसाइट पे चंद ही लोग कनेक्ट करने की कोशिश करें, या 1-2 बिरले लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली, बहुत जल्दी होता है। क्योंकि रात को आधी दुनिया, मतलब 70-80% लोग खा पी के सो रहे हैं, सिर्फ आप जो हैं वो माँ लक्ष्मी की साधना करें, तो माँ भी प्रसन्न होती है कि ये साधक जो है वो श्री साधना, मैंने पहले कहा था 4 संध्याएं, उसके बारे में शायद मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। पर वही मैं कहना चाहूँगा कि लक्ष्मी प्राप्ति जो करना चाहते हैं, वो श्री साधना के हिसाब से निश्चित काल में ही रात को 31 तारीख की रात को पूजन करें, क्योंकि अमावस्या रजनी युक्त 31 तारीख की रात को मिलेगी। और दूसरे दिन जो शास्त्र सम्मत बात है, तो 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप लक्ष्मी माता का फिर पूजन कर लें। दिया जलाना, शुक्रवार है, माँ का दिन वैसे भी है, तो 8 दिए वैसे पिछले दिन जलाए, 8 दिन अगले दिन भी जला सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और वैसे ही धूप दीप से पूजन कर लें, 1 माला महालक्ष्मी के मंत्र की कर लें, तो दोनों दिन ही सही हैं। तो जब 2 दिवस का आपको पूरा पूरा लाभ मिल रहा है, कल के दिन शुक्रवार भी है, माँ का ही दिन है, माँ लक्ष्मी का, तो पिछली रात को निषेध काल की पूजा, और अगले दिन जो है 6 बजे तक या 6-6:30 बजे तक आप शाम को 15-20 मिनट के लिए आप वैसे दिया जला करके कर सकते हैं। जिस दिन आपके मोहल्ले वाले और आसपास वाले सब मिला रहे हैं, दीपदान जैसे आप लड़ियाँ वगैरह लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, उस दिन कीजिए। अगले दिन आप, क्योंकि भोजन और भजन ये पर्दे के अधिकारी हैं,
जो असली साधक होते हैं वो अपनी साधनाओं को गुप्त रखते हैं, पर कभी कभी जब माँ की कृपा होती है तो वो मार्ग आपको स्वयं मिलेगा जब आप ढूंढ रहे होंगे। तो 31 तारीख की रात को निषेध काल की महत्वपूर्ण पूजा है, और फिर 1 तारीख को आप 5-6 के बीच में या 6:30 के बीच में आप माँ लक्ष्मी का 10-15-20 मिनट के लिए वैसे पूजन कर लें, मिष्ठान का भोग लगाएं, खुद भी खाएं। तो 2 दिन जब करेंगे तो शुक्रवार वाली कृपा भी आपको मिल जाएगी। और निषेध काल का जो महत्वपूर्ण समय है, आप बिल्कुल जानिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय निषेध काल के पूजन का होता है। कैसे करना मैंने आपको बता दिया। जो भी आपके पास है उसे माँ लक्ष्मी का पूजन करें, माँ के मंत्र का जाप करें, और माँ लक्ष्मी करे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके घर पे सदा सुख समृद्धि शांति बनी रहे। तो मित्रों, ये थी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आगे भी हो सकता है कि ऐसी जुड़ी हुई जो चर्चाएं हैं जो बवाल युक्त हैं उस पर आगे बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक ठाकुर जी करे, माँ लक्ष्मी करे कि सदैव सदैव आपको धन की कभी कमी ना हो, सुख समृद्धि शांति बनी रहे। जय माता दी मित्रों, जय श्री कृष्ण।